हे राधे राधे। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की। हम जानेंगे कि कैलाश पर्वत पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। और एक बात तो हम सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पवित्रतम भगवान शिव, ये पवित्र पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ आज भी भगवान शिव विराजमान हैं और इन्हीं की ऊर्जा से कैलाश पर्वत पे अलग अलग तरह की ऊर्जा सबको फील होती है। सद्गुरु भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत की जो वाइब्रेशन है वो अलग तरह की है। वहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए जो उस संभावनाओं को जान पाए, समझ पाए। तो चलिए जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है, यानी इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही कैलाश पर्वत अस्तित्व में था, ट्रांस हिमालय अस्तित्व में था। कैलाश पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर। फिट में इसकी ऊंचाई 21,778 फीट है, जो कि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है उससे बहुत कम है। माउंट एवरेस्ट पे आप सबको पता है कि बहुत सारे लोगों ने चढ़ाई करी है, चढ़े भी हैं और फतेह भी किया है, लेकिन कैलाश पर्वत पे सिर्फ एक बौद्ध भिक्षु का नाम आता है जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, सन्यासी थे और बौद्ध भिक्षु थे, मिलारेपा। ऐसा कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत के पीक पे चढ़े भी थे और वहाँ से वापस भी आए थे। उसके बाद ज्ञात साक्ष्यों में अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो कैलाश पर्वत पे चढ़ पाया हो, उसकी चोटी पे फतह कर पाया हो। कैलाश पर्वत की जो चोटी है, कहते हैं कि जो कैलाश पे चढ़ने की कोशिश करता है तो वो जितना चढ़ता है उससे ज़्यादा वो नीचे उतरता है। और रहस्यमयी तरीके से जो भी उस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके हाथ के नाखून और उसके बाल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, उसकी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है। रूसी वैज्ञानिकों के कुछ समूह ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जब वो उतर के आए तो बता रहे थे, ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ी पावर उनसे कह रही है कि वापस लौट जाओ। और अचानक से वहाँ मौसम बहुत ही बिगड़ने लगा, इन लोगों की तबीयत भी बहुत बिगड़ने लगी और इन लोगों के साथ भी वही हुआ, नेल्स वाला और हेयर वाला, और ये वापस आ गए। तो कैलाश पर्वत पे अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है, जबकि इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से काफ़ी कम है। कैलाश पर्वत के पास ही 2 झीलें हैं, वहीं आसपास 2 झीलें हैं। एक है आपका सेमी लैटीट्यूड पे, एक है आपका राक्षस ताल और एक है मानसरोवर झील। राक्षस ताल जो है वो खारे पानी की झील है जिससे लहरें उठती हैं, ऐसा कहा जाता है। और जो मानसरोवर झील है वो मीठे पानी की झील है और वो शांत झील है। कैलाश पर्वत में ही आपका एक और भी पर्वत है, नंदी पर्वत, यानी वहाँ पे पूरा शिव का पूरा परिवार, भगवान शिव का पूरा परिवार वहाँ रहता है। वहाँ गौरी कुंड है जहाँ कहते हैं कि गौरी माता स्नान करती थी। और वहाँ पे नंदी पर्वत है जो एकदम नंदी के आकार के हैं, नंदी पर्वत भी विद्यमान है। तो कैलाश पर्वत रहस्यों से भरा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे उनके चारों तरफ, कैलाश पर्वत के चारों तरफ कई प्राचीन मठ हैं, विहार हैं, गुफाएं हैं, जहाँ पवित्र ऋषिगण जो हैं वो अपने भौतिक तथा सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं और वहाँ रहते हैं। और कैलाश पर्वत पे बहुत सारी संभावनाएं हैं क्योंकि वो भगवान शिव का घर है, वहाँ उनका पूरा परिवार रहते हैं, वहाँ उनके सारे गण रहते हैं, शिव के गण रहते हैं। और रहस्यमयी तरीके से वहाँ पे एक ही लैटीट्यूड पे 2 झीलें हैं, राक्षस ताल और मानसरोवर झील एक ही लैटीट्यूड पे हैं, लेकिन एक का पानी मीठा है और एक का पानी खारा है। कैलाश पर्वत का आकार जो है वो पिरामिड के आकार का है। पर्यवेक्षकों का यह सिद्धांत रहा है कि कैलाश पर्वत का जो शीर्ष है वो एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड था। इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन कैलाश पर्वत जो है वो पिरामिड के आकार का है और आप इस पर सीढ़ियाँ बनी हुई देख सकते हैं, सीढ़ियों के आकार का है, लेकिन फिर भी इस पर चढ़ना बहुत ही टफ है। अभी तक कोई इस पर चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत की उत्तरी ध्रुव से दूरी जो है वो है 6,666 किलोमीटर और कैलाश पर्वत की दक्षिणी ध्रुव से जो दूरी है वो ठीक इसकी दोगुनी यानी 13,332 किलोमीटर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैलाश पर्वत जो है वो अक्षमुंडी है, जिसे ब्रह्मांडीय धुरी कहा जाता है। यानी कैलाश पर्वत जो है ब्रह्मांड की धुरी है, यानी विश्व धुरी है या विश्व स्तंभ और विश्व का केंद्र भी कहा जाता है इसको।
तो व्यूअर्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।